नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का मैं टॉक्स के इस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फॉरेन कंट्रीज में कोविड-19 की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल चुका है। हमारे भारत में कब तक इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल सकेगा? अगर अप्रूवल मिलता है तो उसकी प्राइस क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी आम जनता तक कैसे पहुँचाई जाएगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा हेल्थ केयर क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम लिया गया है, वो कदम क्या है? आंध्र प्रदेश में जो मिस्टीरियस इलनेस हुई है वो इलनेस क्या है? कितने लोगों को इस इलनेस ने अफेक्ट किया है? इन सभी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज कुछ मेडिक जानते हैं। आज सबसे पहले हम फाइजर वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। फाइजर वैक्सीन को यूके में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल चुका है। वहाँ पर मास वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहली वैक्सीन नानी मार्गरेट, जो कि एक बूढ़ी महिला है, उन्हें लगाई गई। इस वैक्सीन से 4 लोगों में साइड इफेक्ट भी पाए गए, जिनमें फेशियल पैरालिसिस भी शामिल था। इन सभी पेशेंट्स में एलर्जी की हिस्ट्री कॉमनली पाई गई है, यानी कि उन्हें एलर्जी के डिसीज थे। यूके गवर्नमेंट ने इन हादसों के बाद कहा है कि जिन भी पेशेंट्स को एलर्जिक डिसीज हो या तो फिर एलर्जी की हिस्ट्री हो, उन्हें फाइजर की ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। फाइजर की वैक्सीन के लिए भारत में EUA यानी कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया है। हालांकि DCGI ने कहा है कि हमें अभी इस वैक्सीन पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि अप्रूवल मिलने में अभी थोड़ा समय बाकी है। यूके के बाद कनाडा, US, मैक्सिको और इजराइल आदि देशों ने फाइजर की इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दिया है। अब देखना यह है कि भारत में कब तक इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल जाता है। माना यह जा रहा है कि इस वैक्सीन को दिसंबर के अंत तक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल जाएगा और जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो सकेगा। इसी के साथ फाइजर भारत में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करने वाली पहली कंपनी बनी। फाइजर के बाद कोविशील्ड यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन और कोवैक्सीन यानी कि भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन DCGI को दी गई है। लेकिन इन तीनों एप्लीकेशंस पर DCGI ने कहा है कि हमें और इन्फॉर्मेशन इन वैक्सीन्स के बारे में चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला का कहना है कि दिसंबर अंत तक हमें इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल जाएगा। जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा और अक्टूबर 2021 तक जो परिस्थिति है वो काबू में आ सकती है। अब चलिए बात करते हैं इस वैक्सीन की प्राइसिंग के बारे में। क्या प्राइस होगी इन वैक्सीन्स की? सबसे पहले बात करते हैं फाइजर वैक्सीन की प्राइस के बारे में। फाइजर वैक्सीन की प्राइस को लेकर फाइजर के CEO अल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि इस वैक्सीन की प्राइस देशों के GDP पर से तय की जाएगी, यानी कि हाई इनकम, लो इनकम और मिडिल इनकम इसके बेसिस पर तय की जाएगी। US जो हाई इनकम कंट्री है, वहाँ पर $19.5 में ये वैक्सीन बेची जा रही है। CEO ने यह भी कहा है कि अफ्रीका जैसे लो इनकम देशों में इस वैक्सीन को प्रॉफिट लिए बिना ही बेचा जाएगा। अभी तक भारत में इस वैक्सीन की प्राइस क्या होगी उस पर कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरी जो वैक्सीन है वो है कोविशील्ड। उसकी प्राइस मानी जा रही है 200 से 500 रुपए के बीच में। ये वैक्सीन 2 डोज वैक्सीन है। ये 2 शॉट्स आपको 200 से 500 रुपए के बीच में पड़ेंगे। अब बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जब वैक्सीन मार्केट में आएगी तब उसे आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उसकी क्या तैयारी है, किन्हें पहले मिलेगी, इन सभी के बारे में हम अभी बात करेंगे। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और उसे मॉनिटर करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा कोविन, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगी और जिससे आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से एजेंसीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ट्रैक कर पाएंगी, डेटा रिकॉर्ड कर पाएंगी और आम जनता वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आगे कहा है कि भारत में कई जगह पर वैक्सीनेशन बूथ लगाए जा रहे हैं। जब सबसे पहले वैक्सीन आएगी तब एक बूथ पर तकरीबन 100 लोगों को एक दिन के अंदर वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, यानी कि हमारे कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, या तो फिर
अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में उन पेशेंट्स को दी जाएगी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में आई मिस्टीरियस इलनेस के बारे में। मिस्टीरियस इलनेस आंध्र प्रदेश के एलुरु में आई। एलुरु में 600 से भी ज़्यादा पेशेंट इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। इस बीमारी में ज़्यादातर मिर्गी का दौरा पड़ने जैसे लक्षण पाए गए, जिसमें मिर्गी, बेहोशी, सिर दर्द आदि चीज़ें कॉमन थी। इन सभी पेशेंट्स के रक्त में ऑर्गेनोक्लोरीन और ऑर्गेनोफॉस्फोरस की अधिकतर मात्रा पाई गई है। इसके साथ साथ लेड और निकल की भी अधिकतर मात्रा पाई गई है। पहले यह बताया जा रहा था कि ये जो केसेस है वो लेड पॉइजनिंग की वजह से है, यानी कि जसत की पॉइजनिंग की वजह से है। लेकिन बाद में ये सामने आया कि इन पेशेंट्स में ऑर्गेनोफॉस्फोरस की भी ज़्यादातर मात्रा है। हालांकि ये जो बीमारी है ये कोविड की वजह से नहीं है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बैंड फर्टिलाइजर्स का यूज ना करने की सलाह दी है। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो भी फर्टिलाइजर्स बैन किए गए हैं उनका बिल्कुल यूज ना हो, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस और ऑर्गेनोक्लोरीन इन सभी फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा लिए गए एक बड़े कदम के बारे में, जो कि हेल्थ केयर क्षेत्र में लिया गया है। 12 दिसंबर 2020 से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अस्पताल में अगर किसी भी पेशेंट को रक्त की जरूर होगी, यानी कि लहू की जरूर होगी, तो उसे मुफ्त में दिया जाएगा। इस नीति के तहत 7,000 से ज्यादा अस्पतालों में मुफ्त रुधिर पहुंचाया जाएगा, जिसमें उप जिला सारवार केंद्र, प्राथमिक सारवार केंद्र, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आदि शामिल है। यूके के बाद अब इजराइल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो 27 दिसंबर से मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करेंगे। वहां पर 60,000 की फाइजर वैक्सीन की बैच पहुंचाई गई है। अब 27 दिसंबर से वहां पर भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। यही खत्म करते हैं आज का एपिसोड। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। अगर आपको इस एपिसोड की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर आने वाली अगली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।